द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो ना, तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जुन होता है बोल रहा होता है कि सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम जैसे बंदे से हार गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये तुम्हारे सपनों में ही होगा। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने पहले रिफ्रेश वंस नाम की अपनी सील का एक्टिवेट करके अपनी जो सभी सील थी उनकी कूलडाउन को हटा दिया, और इस तरह से मैंने अपनी सभी सील का यूज कर जो जून है उसे मार डाला। और लेकिन इससे हुआ ये कि मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ इकट्ठा हुई थी वो सब ख़त्म हो गई है। और ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और जो जुन होता है वो बायरोंग होता है हमारे मेंटर के पास आते हुए बोलने लगता है कि ब्रदर तुमने मेरी जान बचाई है, तुम ठीक तो हुए ना। और जो मिस गुआन होती हैं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं और बोलने लगती हैं सच में उसने ये एक 20 साल के आदमी को बड़े ही आराम से हरा दिया। मैंने जब पिछली बार उससे मिली थी तो वो बस 7वें ही लेवल पर था। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जो चेंगी है वो किस तरह का पर्सन है। और जो बायरोंग होता है वो मिस गुआन से बोलने लगता है कि एग्जामिनर मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपको झुककर ग्रीट नहीं कर सकता। जो मिस गुआन होती हैं बोलने लगती हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बायरोंग होता है वो हमारे मेटर के बारे में बताने लगता है कि ये विलेज नंबर 226 का एक लड़का है जो कि इस जो है ना परीक्षा है उसका विनर है इस चैम्पियनशिप का। और फिर वो बोलने लगता है कि जो मिस गुआन जैसी बड़ी लोग हैं वो जो है ना चेंगजी जैसे छोटे आदमी पर ध्यान क्यों ही देगी, वो बहुत सारे जो है ना प्रतिभाशाली लोग हैं उनसे पहले ही मल चुकी होंगी। ये सब वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है। लेकिन जो मिस गुआन होती हैं वो बोलने लगती हैं कि इसको मेरे पास छोड़ दो और तुम जो है ना जाकर जो जियांग है उसकी मदद करो, वो अभी भी बेटा लड़ रहा है। और फिर वो बोलने लगती हैं चेंगी हम फिर से मिल गए। जो देखकर जो बायरोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि इन दोनों के बीच में जो है ना किस तरह का रिलेशनशिप है। और फिर मिस जो गुआन होती हैं वो बोलने लगती हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, लेकिन जो चेंगी हो पहले ही जो है ना चैम्पियनशिप को जीत चुका है। और जो है ना ये देखकर कि जो मिस गुआन है वो चेंगी को अपनी पीठ पर उठा रही है देखकर तो वो भी और भी ज़्यादा शौक हो जाता है जो बायरोंग होता है। फिर मन ही मन सोच रहा होता है कि जो है ना चेंगी मुझे जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा बैकग्राउंड किस तरह का है। और फिर जो बायरोंग होता है सोचने लगता है कि ये जो है ना किस तरह का जो बिग शॉट है वो अपने बेटे को जो है ना अपनी पीठ पर लेकर घूमता है। और बोलने लगता है कि मैनेजर जियांग इस बार तुमने सच में जो है ना गलत अनुमान लगाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मैनेजर जियांग होता है वो बोलने लगता है चलो ठीक है, अब हमारे जो है ना फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा, तो अब मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग करने वाला हूँ। जो सुनकर जो हेली होता है बोलने लगता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जीत चुके हो, अभी भी तुम जीते नहीं हो। लेकिन जो जियांग होता है वो एक ही फूंक मारता है और उसी एक ही फूंक में इतनी दाब पावर होती है कि जो हेली होता है वहीं पर जलकर खाक हो जाता है और सिर्फ हड्डियाँ ही बचती हैं। और जो जियांग होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा बैड सा लुक देते हैं, वो बोलने लगता है कि साला च्योमू। और फिर जो है ना बायरोंग वहाँ पर जियांग जियांग करते हुए आने लगता है मैनेजर जियांग। और जो जियांग होता है बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों ने मिलकर, तुम उन्हें और चेंगजी ने मिलकर पहले ही जुन को निपटा दिया है और हमें जो है ना अब बॉर्डर पर जाना चाहिए, वहाँ पर पहले जो है ना लड़ाई हो रही होगी। जो बायरोंग होता है बोलने लगता है नहीं, ये जुन के बारे में बात नहीं है, ये चेंगी के बारे में बात है। जो सुनकर जो मैनेजर जियांग होता है बोलने लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर जो मैनेजर जियांग होता है बोलने लगता है अच्छा तुम सच बोल रहे हो क्या, क्या सच में जो है ना उस जो यहाँ पर परीक्षा देने लेने वाले लोग आए थे उसने सच में चेंगी को अपनी पीठ पर उठाया था। और बोलने लगता है कि हाँ बायरोंग कि मैं सच बोल रहा हूँ। और जो मैनेजर जियांग होता है बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्यूरियस हूँ कि जो चेंगी उसका बैकग्राउंड क्या है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है और जो है ना उसको बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और जो बायरोंग होता है बोल रहा होता है कि क्या वो किसी की बड़े आदमी की नाजायज़ औलाद है। जो जंग होता है बोल लेता है हो भी सकता है। और फिर जो
जियांग होता है बोलने लगता है कि मैं उसकी मदद से जो है ना कंपनी में और भी ज़्यादा हाई लेवल पर जा सकता हूँ। वो जो कर सकता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही आशा करूँगी कि जो है ना वो हमारी मदद करे, कुछ उसके दिल में हमारे लिए कुछ जगह हो। और फिर हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेंटर होता है वो सो रहा होता है, फिर वो एक स्पाइडरमैन पोज के साथ उठ जाता है, बोलने लगता है कि मैं कहाँ हूँ। और जो ये जी होता है वो भी वहीं पर होता है, बोलने लगता है चेंगी फाइनली तुम उठ गए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जो ये हमारा मेंटर होता है जिसे बोलने लगता है कि हम कहाँ हैं। फिर जो ये जी होता है बोलने लगता है कि हम जो है ना वहाँ पर हैं जहाँ पर मिस गुआन रुकी हैं, और तुम 3 दिन से सो रहे थे इसीलिए मैं यहीं पर हूँ और तुम्हारा ध्यान रख रहा था कि कहीं तुम निपट ना जाओ खाने पीने के बिना। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि उन तीनों स्किल को कंबाइन करके यूज करने के बाद जो है ना उसका जो है साइड इफ़ेक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। मैं पूरे 3 दिन तक सो रहा था और जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में नहीं खाना चाहते, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तभी जो है ना वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और बोलने लगती है फाइनली तुम उठ ही गए। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये आवाज़, और फिर हमें दिखाया जाता है वो मिस गुआन होती हैं और बोलने लगती हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम जो है ना उठोगी और मुझे तुमसे बिना मिले ही यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन फाइनली जो तुम उठ गए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होगा तभी की तभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक बढ़िया सा कमेंट कर हाइप करना होगा। और जितनी जल्दी हाइप और कमेंट जितना अच्छा आएगा मैं उतनी ही जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा।